एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? मारुति, मारुति, कहाँ हो तुम? मारुति, भोजन तैयार है, आ जाओ। कुछ तो अलौकिक किया है तुमने शनि, फिर भी नियम नियम है। मैं तुम दोनों को जाने देता हूँ। परंतु अगली भेंट हुई तो संभव है मैं तुम पर प्रहार कर दूं। वाह मित्र, तुमने हनुमान को पराजित कर दिया। क्या हुआ मित्र? कहीं इसने अपना फरसा मन तो नहीं बदल लिया? काकोल, हनुमान कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। मैं इस वृक्ष तक पहुंच गया हूँ। अब मैं तुम्हें कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। काकोल, कहा था ना, जहाँ भी जाते हो समस्या को आमंत्रित करते हो। अब चले, बहुत कार्य शेष है। ये शनि सदा अंत समय में मेरी सारी योजना को ध्वस्त कर देता है। ये तो मैं कब से जानता हूं और आप भी समझ लें देवराज, हनुमान को शनि के विरुद्ध कर देने की कोई भी योजना सफल नहीं होने वाली। देवराज, इंद्र हूं मैं, जहां मार्ग नहीं होता वहां भी मार्ग बना लेता हूं। अब क्या करेंगे आप? समय आ गया है किसी और को अपनी योजना में सम्मिलित करने का। इस समय हमारी सहायता कोई कर सकता है तो केवल तेरी संज्ञा। देव, पिता विश्वकर्मा ने आपको भोजन से पूर्व औषधि लेने को कहा है। बीती बातें को भुला देना है श्रेष्ठ है संज्ञा। मृत्युलोक में जो हुआ उसके विषय में किसी को भी याद नहीं होना चाहिए। किस विचार में हैं आप देव? आपको इस विषय में सोचना अब बंद करना होगा। ऐसे संज्ञा, वो मेरा कर्मफल है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपने जो किया वो उचित था और उसके पश्चात आपने जो निर्णय लिया वो भी उचित था। ग्लानि करने का कोई लाभ नहीं देव। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं संज्ञा, समय से बड़ा होता है कर्मफल, और मेरा कर्म क्या फल लेकर आएगा कोई नहीं जानता। मित्र, मुझे लगा था हम लोग सूर्य लोक जा रहे हैं, परंतु तुम मुझे देव विश्वकर्मा के भवन में क्यों ले आए? क्योंकि मुझे विश्वास है कि सूर्यदेव की दुर्बलता का कारण उनका ग्रहण नहीं, मृत्यु लोक में किए हुए उनके कर्म है, और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। नानाश्री के भवन से मुझे सूर्यदेव की ग्लानि का छोर मिलेगा। तुम सूर्यलोक लौट जाओ काकुल, और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर ही लौटूंगा। जाओ।
इससे पहले कि सूर्यदेव का अपराध बोध शनि की दृष्टि में आए और वो मुझे पुनः अपमानित करे, मुझे कुछ करना होगा। परंतु क्या क्या करूं मैं जिससे ये रहस्य शनि की दृष्टि में ना आए? क्या करूं? इतना क्रोध समझ सकता हूं। इसका संबंध कहीं ना कहीं उस शनि से है। अब तक हमने शनि का अंत करने के अनगिनत प्रयास किए और सारे प्रयास असफल रहे। तो क्यों ना हम अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग शनि को नष्ट करने में ना करके उसके विरुद्ध उससे भी बड़ी शक्ति को लाने में करें। मैं सुन रही हूं देवराज। जब सुन रही हैं तो समझ भी लीजिए, इस समय पूरे संसार में शनि की शक्ति का सामना कोई कर सकता है तो वो है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान, वो वानर जो सूर्य देव को फल समझकर निगलना चाहता था। जाइए देवराज। आपकी दृष्टि में वो केवल एक वानर है, उदंड वानर। सोचिए देवी, जब हनुमान के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी तो उसने सूर्य देव को निगलने का प्रयास किया। अब प्रत्येक देव से शक्ति पाकर वो क्या कर सकता है? सोचिए देवी संज्ञा, यदि हनुमान को हमारे पक्ष में लेकर उसे सही प्रशिक्षण दें तो हम हनुमान को शनि से बड़ा कर देंगे। हम शनि के शरीर को नहीं, उसके नाम को नष्ट करेंगे। क्योंकि शनि का अस्तित्व उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में है, उसके यश में है। शनि का यश भंग हुआ तो उसकी शक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। स्वीकार करती हूं देवराज, इस बार आपकी योजना में गहराई है। बस अब एक ही प्रबंध करना होगा। हनुमान को सूर्यलोक और शनि से दूर रखना होगा। इतनी अच्छी योजना बनाकर कर दी ना वही इंद्र वाली बात। यदि आपको हनुमान को शनि से बड़ा बनाना है तो उसे सूर्यलोक से दूर नहीं, सूर्यलोक लेकर आना होगा। वो यहाँ रहेगा, तभी तो उसे शनि के विरुद्ध करना आसान होगा और अपने लाभ के लिए प्रयोग करना भी। मैंने सूर्यदेव को चेतावनी दी थी, परंतु उन्होंने अपने मन की ही की। कुछ है जो छिपा है नानाश्री, और मुझे उसे जानना आवश्यक। और उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। कहो पुत्र, क्या सहायता करूं मैं तुम्हारी? बताइए नानाश्री, ऊर्जा खोने के पश्चात ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो देवों में दिखते हैं?
मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा हूं शनि। कदाचित कुछ समय लगेगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है नानाश्री? शब्दों से समझाया नहीं जाएगा, कुछ दिखाना है तुम्हें। यहाँ तो खाते हो, यहाँ उत्पात मचाते हो हनुमान, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब और कैसे तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूं। बस किस भांति से सूर्य लोक ले जाने में मुझे सफलता मिल जाए। बहुत स्वादिष्ट भोजन था माता। संसार में भोजन के अतिरिक्त भी ऐसी कई सारी बातें हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है हनुमान। उपहास कर रही हो माता। भोजन से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? कर्म, और कर्म का मार्ग ठीक रहे इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हारे आयु के सारे ही बालक मतंग ऋषि के आश्रम में ज्ञान पाने जाते हैं, परंतु आज तक तुमने उनके आश्रम में इतना उत्पात मचाया है कि वो कभी भी तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी क्या भूल है माता? मैं तो बस वहाँ फल खाने जाता हूँ। हनुमान, माता, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे लिए मातंग ऋषि के आश्रम का छोटा द्वार नहीं, कोई बड़ा द्वार प्रतीक्षा कर रहा हो। उचित कहा हनुमान। सूर्य लोक का द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा में खुला है। माता, अब मैं जाऊं? मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं खेल अधूरा छोड़कर आया हूँ। हनुमान सुनो तो, हनुमान बात सुनो तो, हनुमान सुनो। बस बातें करवा लो इससे। बड़ा द्वार प्रतीक्षा कर रहा है। कौन से आचार्य इतने उत्पाती शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे होंगे?